हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स अप। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 इज गिवन d is equals to 5, s9 is equals to 75, find a and a9। यहाँ पे हमें s9 75 गिवन है। ओके, सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है? n/2 2a plus n-1 into d is equals to 75। ओके, अभी यहाँ पे 9 गिवन है, s9 है, दैट मीन्स n क्या है? 9 है। n की जगह वैल्यू पुट करिए 9। ओके, 2a n के जगह 9, डिफरेंस हमें पता है, डिफरेंस कितना है? 5 इज इक्वल्स टू 75। ओके, ये हो जाएगा 9/2 2a प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 40 इज इक्वल्स टू 75। ओके, अभी 2 मैं 75 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये आ जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 150। 9 ब्रैकेट 2a प्लस 40 इज इक्वल्स टू 150। ओके, अब 9 को मैं 2a के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। 9 2 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36, दैट मीन्स ये हो जाएगा 360 इज इक्वल्स टू 150। 18a इज इक्वल्स टू 150 माइनस 360, ये आपको वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव 210। a की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव 210 ओवर 18। कटिंग करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18। जो आंसर आएगा हमें a का, वो आएगा नेगेटिव 35 ओवर 3। तो जब हमें नेगेटिव 35 ओवर 3 a आ गया है, हमें a9 निकालना है। a9 मीन्स a प्लस 8d। ओके, a है हमारा नेगेटिव 35 ओवर 3 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस हमें क्या दिया है? 5। ओके, तो ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 40। एलसीएम ले लेंगे, माइनस 35 40 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 120। हमें जो आंसर मिल जाएगा वो होगा 85 ओवर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 इज गिवन a is equals to 2, d is equals to 8, sn is equals to 90, find n and an। sn is 90, sn का फॉर्मूला सम का हो जाएगा n ओवर 2 2a प्लस n-1 into d is equals to 90। ओके, अभी आप यहाँ पे देखो, a हमें गिवन है, a क्या है? 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, n हमें पता नहीं है, n हमें निकालना है और डिफरेंस दे दिया है a इज इक्वल्स टू 9। ओके, सो n ओवर 2 2 2 ज़ा 4, ये 8 मल्टीप्लाइड हो जाएगा n के साथ, तो 8n 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज माइनस 8 इज इक्वल्स टू 9। ओके, अब ये 2 मैं 90 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी और ये हो जाएगा 8n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। 8n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल्स टू 180। ओके, अभी हमने क्या करना है? 180 को मैं इस साइड ले आऊंगी, सो प्लस 180 हो जाएगा माइनस 180। ओके, अभी मैं यहाँ पे कॉमन ले लूंगी, रिड्यूस कर रही हूँ मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। 2 के साथ में रिड्यूस करूंगी तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस ऑफ 90 इज इक्वल्स टू 0। अभी फिर एक बार और 2 से मैं सभी को रिड्यूस कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस ऑफ 45। ओके, अब क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं? लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है हमें फर्स्ट टर्म के साथ। ओके, सो 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 90। हमें 90 का फैक्टर निकालना है और फैक्टर को हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है कि बीच में हमें -1 आए। तो फैक्टर में कैसे एडजस्ट कर रही हूँ? 10 और 9 को मैं अगर माइनस कर रही हूँ तो मुझे फैक्टर मिल जा रहा है -1 है, तो जो 10 के साथ जो मेरी वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। ओके, सो इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस ऑफ 9n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो, माइनस 10n प्लस ऑफ 9n, जब मैं माइनस कर रही हूँ मुझे क्या वैल्यू मिल रही है? -1n। ओके, तो ये हमारा फैक्टर बिल्कुल सही है। 2n कॉमन ले लेंगे, n-5 प्लस 9 कॉमन n-5 इज इक्वल्स टू 0। सो 2n प्लस 9 n-5 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 5। ये जो सेकेंड टर्म है ये हमारा जो 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, n हो जाएगा नेगेटिव 9 ओवर 2, तो इसको हमने इग्नोर कर देना है। इसको हमने क्या करना है? इग्नोर। तो हम जो वैल्यू लेके प्रोसीड करेंगे वो है n इज इक्वल्स टू 5। ओके, अभी हमको an निकालना है।
an निकाला, दैट मींस a5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d। ओके, a हमें 2 पता है, 4 और डिफरेंस हमें पता है 8, तो 2 प्लस 8 4 सा 32, तो हमें जो a5 की जो आंसर मिल रही है वो है 34। होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 इज गिवन a is equals to 8, an is equals to 62, sn is equals to 210, find n and d। ओके, अभी यहाँ पे आप देखो an है 62, मतलब an की जगह मैं वैल्यू लिख सकती हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 62। ओके, a क्या है 8, मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो हमें n माइनस 1 इंटू d का जो वैल्यू मिल रहा है वो हो जाएगा 62 माइनस 8, दैट इज 54। ओके, ऑलरेडी sn है 210, sn की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 210, फार्मूला यूज करेंगे n ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 210। ओके, अभी आप देखो n हमें निकालना है, a हमें पता है a क्या है 8, n माइनस 1 इंटू d का ऑलरेडी वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ है, दैट इज 54 इज इक्वल्स टू 210। ओके, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 210 के साथ, इक्वेशन बनेगा 8 2 16 प्लस ऑफ 54, 210 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, तो ये हो जाएगा 70, 16 प्लस 54 इज इक्वल्स टू 70, 17 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 420। ओके, सो 70n is equals to 420, that means n की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 420 over 70, that is n is equals to 6। ओके, जब हमें n 6 मिल गया है, हमें इस इक्वेशन को मान लेना है 1। ओके, तो मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1, n की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी 6। ओके, तो 6 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 54, 5d is equals to 54, d की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी 54 over 5। Hope this is clear to you. So question number 3 part 8 is given an is equals to 4, d is equals to 2, sn is equals to minus 14, we have to find n and a। तो यहाँ पे आप देखो an is equals to 4, that means a plus n minus 1 into d is equals to 4। Okay, अभी d की वैल्यू 2 है, तो d की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 2, क्या बनेगा ये a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, तो a प्लस 2n इज इक्वल्स टू माइनस 2 इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव 6। मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल रही हूँ, a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 6 माइनस ऑफ 2n प्लस 2 विल कम टू दिस साइड। ओके, अभी ऑल्सो गिवन sn इज इक्वल्स टू माइनस 14, sn का वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा n ओवर 2 2a plus n minus 1 into d is equals to minus 14। ओके, अभी मैं क्या करूंगी n की जगह a की जगह मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी 6 minus 2n। ओके, n हमें फाइंड आउट करना है और डिफरेंस हमें गिवन है 2 is equals to minus 14। ओके, तो ये हो जाएगा n over 2 मल्टीप्लाई करिए 6 2 12 minus of 4n plus of 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 14, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 14 के साथ। ओके, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, 12 माइनस 2 इज 10, माइनस 2n इज इक्वल्स टू माइनस 28। ओके, अभी n को मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं, ये हो जाएगा 10n माइनस ऑफ 2n स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 28। वैल्यू मैं सभी को इस साइड शिफ्ट कर रही हूँ, क्या होगा 2n square minus of 10n minus 28 is equals to 0। ओके, अभी मैं 2 से रिड्यूस कर दूंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन n square minus of 5n minus of 14 is equals to 0। ओके, अभी सिंपली हमें क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट टर्म के साथ, तो 14 2 7 का 14। ओके, हमें नेगेटिव 5 चाहिए, दैट मींस मैं जो 7 के साथ जो मैं साइन लगाऊंगी वो नेगेटिव लगाऊंगी, तो हमारा इक्वेशन बनेगा n स्क्वायर माइनस ऑफ 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन हो जाएगा, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज n प्लस 2 n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये n प्लस 2 है, जब मैं सॉल्व करूंगी
करूंगी इक्वेशन के इधर जाके ये नेगेटिव बन जाएगा, तो इसे हमने इग्नोर कर देना है। ओके, सो पॉजिटिव टर्म को लेके चलेंगे तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 7। हमें n मिल गया है 7। जब हमें n मिल गया है 7, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, तो a की वैल्यू क्या मिल रही है, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, दैट इज 6 माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय n इज 7। सो 6 माइनस 14, हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा -8। होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 9 is given a is equals to 3, n is equals to 8, s is equals to 192, we have to find d। as s is equals to 192, फॉर्मूला यूज करेंगे n over 2 2a plus n minus 1 into d is equals to 192। रिप्लेस करिए वैल्यू n की जगह 8, instead of 8 put 3, n is also 8, 8 minus 1 and difference हमें पता करना है। ओके, तो ये सिंपल हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 4 से 8, that is 4 multiplied by 6 plus of 7d is equals to 192। ओके, अब ये 4 192 से डिवाइड हो जाएगा, so 192 divided by 4, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 48। ओके, so 6 plus 7d is equals to 48, तो 7d is equals to 48 minus 6, so 7d is equals to 42, तो d की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो है 6। so this is clear। so question number 3 part 10 is given l is equals to 28, s is equals to 144 and there are total of 9 terms we have to find d। अब आप यहाँ पे देखो, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, मैंने ऑलरेडी बताया है जब भी लास्ट टर्म गिवन है सम का फॉर्मूला हो जाता है n/2 a plus n। ओके, अब मैं l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ 144। ओके, n 9 टर्म्स है, दैट मींस व्हाट, n क्या है 9। ओके, सो n की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 9, a हमें फाइंड आउट करना है और n हमें दिया हुआ है 28। ओके, 144 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 288। 9 multiplied by a is 9a and 28 multiplied by 9 is 252। ओके, अभी आपको क्या करना है, 288 minus of 252 is equals to 9a। ये इक्वेशन हमें बनेगा 36 is equals to 9a, तो a की वैल्यू हो जाएगी 36 over 9, तो a की वैल्यू हमें क्या मिलती है 4। होप आपको समझ में